जय हिंद। आज हम लोग जीव विज्ञान के पहले अध्याय जैव प्रक्रम के अंतर्गत जानने वाले हैं पहले प्रक्रम के बारे में। और आप लोगों को पता है कि पहला प्रक्रम हमारा तो पोषण है, जिस पोषण को इंग्लिश में हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि पोषण में हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। तो पोषण का पहला पार्ट है और उस पार्ट में दो टॉपिक है। पहला है कि पोषण क्या है और पोषण की विधियाँ क्या है। तो इनकी पढ़ाई हम लोग करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज़ हम लोग और जानेंगे। जीवन संबंधी क्रियाओं को क्या होता है भाई? जीवन संबंधी क्रिया, तो उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं, फिर या इंग्लिश में हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो जीवन संबंधी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो आवश्यकताएं होती हैं। पहला तो यह कि जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती रहनी चाहिए, और दूसरा यह कि शरीर के वृद्धि के साथ साथ टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मति के लिए जीव द्रव्य का निर्माण भी होता रहना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि पोषण क्या है। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव, ध्यान दीजिएगा, वह विधि जिसके द्वारा कोई जीव किसी पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं, तो फिर उसे हम लोग पोषण कहते हैं। जैसा कि बोर्ड पे यहाँ लिखा गया है कि वह विधि जिससे कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई पोषण की क्या विधियां हैं, पोषण का क्या प्रकार है। तो यहाँ देखिए, पोषण की विधियां यहाँ दो होती है, स्वपोषण और परपोषण। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्व का मतलब स्वतः यानी खुद, और पर का मतलब हो जाता है दूसरा। यहाँ पे ऐसे जीव जो अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रह करके अपना भोजन स्वतः संश्लेषित या तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं परपोषण का, तो परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य स्रोत पर निर्भर रहते हैं। जी हाँ, स्वपोषण का मतलब हो जाता है कि इसमें जो जीव होते हैं वह अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, वह किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं परपोषण का, तो वह दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई खुद भोजन कौन तैयार करता है और कौन दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। तो देखिए, पौधा जो होता है, पेड़ पौधा, वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, लेकिन जो जंतु होते हैं या फिर मनुष्य होते हैं वे अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि कोई ना कोई तो कारण है भाई कि पौधा अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है, लेकिन कोई मानव या जंतु अपना भोजन तैयार नहीं करता है। आखिर क्या कारण है? तो इसका कारण है कि पौधे के पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से पौधा अपना भोजन जो है वो खुद तैयार कर लेता है। अगर हमारे शरीर के अंदर या फिर किसी अन्य जीव के अंदर अगर क्लोरोफिल पाया जाता तो वो भी अपना भोजन खुद तैयार कर लेता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि परपोषण के भी कोई प्रकार होता है क्या भाई? तो हाँ, होता है। यहाँ पे देख सकते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब यहाँ पे मृत जीवी पोषण क्या होता है? तो इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घोलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं। अब आप कहिएगा कि सर हमको नहीं बुझाया, अभी बुझा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो हमारा मृत जीवी पोषण होता है, ये प्रकृति में इसका बहुत अधिक महत्व है। अब आप कहिएगा कि कैसे भाई प्रकृति में इसका बहुत अधिक महत्व है? तो बिल्कुल अधिक महत्व है, ध्यान दीजिएगा। जो भी हमारे जंतु या पेड़ पौधे मर जाते हैं, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जंतुओं और पौधों के मृत्यु के पश्चात या जंतुओं और पौधों के मृत्यु के बाद मृत शरीर को मृत जीवी अपघटित कर देते हैं।
जी हाँ, अपघटित का मतलब हो जाता है उसको सड़ा गला करके उनके मूल तत्वों में मिला देते हैं और वह मूल जो तत्व होता है वो मिट्टी में प्रतिस्थापित हो जाता है और उसी दौरान गैस भी उत्पन्न होता है जो वायुमंडल में मिल जाता है। तो जो यह तत्व होता है, कभी हरे पौधे को अगर जरूरत पड़ता है तो हरा पौधा अपने उपयोग के लिए लाता है, जिस वजह से मृतजीवी पोषण को हम लोग क्या कहते हैं पता है? मृतजीवी अपघटक कहते हैं। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल है, कवक, प्रोटोजुआ और बैक्टीरिया, अमरबेल, गोल कृमि, अमीबा, मेढक, मनुष्य, जंतु। तो बताइए इसमें से कौन जो है वह मृतजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं? तो कवक आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे और प्रोटोजुआ आएंगे, जो मृतजीवी पोषण के उदाहरण है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं परजीवी पोषण क्या होता है। तो इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने देखा होगा आम के पौधा पर एक विशेष प्रकार का पौधा जो है वो उग आता है, लेकिन वो पौधा कहियो भोजन नहीं बनाता है। आम का पौधा जो भोजन बनाता है उसी भोजनवा में से मांग करके वो खाकर तरोताज़ा हो जाता है, लेकिन वो दूसरा कुछ करता नहीं है। कौन? वही जो आम के ऊपर एक विशेष प्रकार का पौधा उगा रहता है। आगे बढ़ते हैं, प्राणी संपोषण क्या है? तो वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जिसे हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जिसके अंतर्गत मालूम है कौन कौन आता है? हम लोग आते हैं। कोई जंतु आता है, मेढक आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, सबके सब हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो ये बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और किसी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।